बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 CS504 सेमेस्टर फॉल 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से मेरी असाइनमेंट में 100% मार्क्स आते हैं, क्योंकि मेरा मेथड एक्सप्लेनेशन भी होता है, सोल्यूशन तो होता ही होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। और आपको पता है मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट सोल्यूशन देता हूँ टू दी पॉइंट बात करते हुए। यहाँ पे भी कुछ ऐसा किया है, वर्ड की फ़ाइल आपने अपलोड करनी है, क्वेश्चन आपको साथ डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं जी असाइनमेंट के ऊपर। सर ने कहा जी यूज़ केस डायग्राम में दो तरह के सर ने कहा है कि जी दो तरह के यूज़ केस के अंदर रिलेशनशिप होते हैं, एक को यूजर्स कहते हैं और एक को एक्सटेंड कहते हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क मैं पहले बताता चलूँ, फिर हम डायग्राम को जब डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा सोल्यूशन एक्यूरेट है या रॉन्ग है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सटेंड रिलेशनशिप कब होता है? दिस ऑकर व्हेन अ बेस केस, मतलब ये है बेस केस, जैसे प्रिपेयर एग्जाम, लॉगिन अकाउंट, रजिस्टर एग्जाम्पल, ये बेस केस है। प्रिपेयर क्वेश्चन बैंक, प्रिपेयर एग्जामिनेशन, ये बेस केस हैं सारे। This occur when a base case is extended by another use case which only execute under certain condition। मतलब ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला केस रन होगा, ज़रूरी नहीं है, किसी कंडीशन पे रन होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो इंक्लूड रिलेशनशिप है, दिस इज यूज्ड व्हेन अ यूज केस ऑलवेज रिक्वायर द फंक्शनलिटी ऑफ द अदर यूज केस। इसका मतलब है जो इंक्लूड रिलेशनशिप अगर हम लगाएंगे तो वो मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ये हमें समझ आ गई कि ये कब यूज़ होते हैं, एक्सटेंड कब यूज़ होता है और इंक्लूड कब यूज़ होता है। चले अब हम देखते हैं प्रिपेयर अ क्वेश्चन बैंक। अगर आपने क्वेश्चन बैंक बनाना है तो क्या सेट जावा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सेट C++ क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि नहीं? आपका आंसर कमेंट में भी बताइएगा। हाँ जी, करने पड़ेंगे। क्वेश्चन बैंक तो तभी होगा ना जब जावा क्वेश्चन होंगे और C++ क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब ये इंक्लूड है, 1 और 2 दोनों इंक्लूड रिलेशनशिप है। आगे चलते हैं। प्रिपेयर एग्जाम, एग्जामिनेशन, कैंसल एग्जाम कैंसल्ड, तो क्या एग्जाम कैंसिल होना मस्ट है? नहीं मस्ट। आपने एग्जाम प्रिपेयर किया है, सर्टन कंडीशन होंगी तो एग्जाम कैंसिल होगा, अदरवाइज एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब है ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं जी ये एक्सटेंड है। मेरा ख्याल बात समझ में आ रही होगी। लॉगिन अकाउंट, अच्छा जी अब आगे चलते हैं जी। ये यहाँ से शुरू हो रहा था एक्चुअली, स्टूडेंट इधर है। टेक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन करने के लिए अकाउंट पे लॉगिन होना ज़रूरी है कि नहीं? हाँ जी, मस्ट है, तो इसलिए ये इंक्लूड है। अच्छा जी, उसके बाद एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कर देने के लिए क्या रजिस्टर होना मस्ट है कि नहीं? हाँ जी, मस्ट है। रजिस्टर होंगे फिर लॉगिन होंगे, तो इसका मतलब है ये इंक्लूड है। तो पहला क्या हुआ था हमारा, ये इंक्लूड, ये इंक्लूड, ये क्या है जी, ये है हमारा एक्सटेंड, फिर ये इंक्लूड, ये इंक्लूड। तो हमने इसी तरह से इसको राइट डाउन कर दिया। आप टेबल बना के लिख लीजिएगा, जैसे मर्जी लिख लीजिएगा, मैंने तो समझाना था इसलिए मैंने ऐसा किया है। प्रिपेयर क्वेश्चन बैंक इंक्लूड्स set java question, this is likely an include relationship because setting java question is part of preparing the question bank. Connection to prepare question bank include set C++. Question 3, preparation exam extend exam, this is likely to an extend relationship because exam cancelled happen only under certain condition and it is not mandatory step in preparing an examination. Login account includes take examination, this could be include relationship since logging is a necessary part for process of taking the examination. Connection 5, register example include review example results, this is likely an include relationship as registering for an example would be naturally lead to reviewing the result. चलें जी, ये मैंने आपको ऊपर समझाया था, नीचे ये भी लिखा हुआ, आपने इसे अपने स्टाइल से लिख लेना है। मैंने इसलिए नहीं किया था कि कोई कॉपी केस ना बने। अब है जी ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम।
The state transition diagram for a movie inventory system which outline how states of a movie change based on its availability, reservation and loans is provided below. Alongside this diagram, you will find a state transition table that includes the current state of the system and the corresponding events. ये भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा, फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे. अवेलेबल है, अगर कस्टमर रिजर्व करता है तो ऑन रिजर्व चली जाएगी. मूवी अगर अवेलेबल है, कस्टमर रिजर्व करता है तो कहाँ पे चली जाएगी? ऑन रिजर्व चली जाएगी. अगर कस्टमर कैंसिल रिजर्वेशन करता है तो मूवी अवेलेबल हो जाएगी. अब यहाँ से इसको देखते हैं अवेलेबिलिटी से. अवेलेबल है, कस्टमर रेंट करता तो लोन पे हो जाएगी, कस्टमर रिटर्न करता तो अवेलेबल हो जाएगी. ऑन रिजर्व से कस्टमर रेंट करता तो ऑन लोन हो जाएगी. समझ आ रही है ना बात? यही इवेंट सर ने नीचे दिए हुए थे. करंट स्टेट है जी अवेलेबल, इवेंट हुआ रेंट मूवी. अगर अवेलेबल थी, रेंट मूवी हुई, तो नेक्स्ट डेट क्या होगी उसकी? ऑन लोन. यहाँ पे जाके देख लें. अवेलेबल, रेंट मूवी, कस्टमर रेंट, ये आ रहा है ना कस्टमर रेंट, ये तो ऑन लोन हो गया. रिजर्व थी, रेंट मूवी, रिजर्व पे चलते हैं, ये है रिजर्व, कस्टमर रेंट्स, ऑन लोन हो गया. बड़ी सादा सी बात है. ऑन लोन पे रिटर्न मूवी, ऑन लोन पे थे, कस्टमर रिटर्न्स, अवेलेबल हो गई. अच्छा जी, रिजर्व थी, कैंसिल रिजर्वेशन, कस्टमर, ये देखें अवेलेबल हो गई. उसके बाद अवेलेबल थी, रिजर्व मूवी, अवेलेबल पे थे, रिजर्व किधर आ रही है जी? कस्टमर रिजर्व, तो ऑन रिजर्व हो गया. तो ये था जी हमारा सॉल्यूशन, और ये मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा के तो बताया है. अब 100% इसमें मार्क्स आने मस्ट है इंशाल्लाह से. आप मुझसे CS 519, CS 619 और LMS हैंडलिंग के लिए पेड असाइनमेंट कोई GDBA के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% करेक्ट असाइनमेंट अपलोड करता हूँ. मेरी जितनी भी असाइनमेंट होती हैं, अगर कोई असाइनमेंट में मुझे कन्फ्यूजन हो तो मैं अपलोड ही नहीं करता. व्यूज़ के लिए मैं काम नहीं कर रहा होता. एक्यूरेसी मस्ट होती है मेरे काम के अंदर. तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चाहे वो CS 519 हो या 619 हो, LMS हैंडलिंग के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है. दुआओं में याद रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.